एक ऐसा क्षण आया जिसे महादेव ने अपनी जटाओं का एक गुच्छा तोड़ा और उसे प्रचंड शक्ति के साथ पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही वो जटा धरती से टकराई, धरती कांप उठी। आइए, इसे सही से समझने के लिए मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले चलता हूं। जब सती ने अपने ही पिता के यज्ञ में अपमान सहा, तो उनके हृदय में पीड़ा असहनीय हो गई। अपने स्वाभिमान और प्रेम की रक्षा के लिए सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, शांत, ध्यानमग्न शिव क्रोध के भयानक रूप रुद्र में बदल गए। एक ऐसा क्षण आया जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। महादेव ने अपनी जटाओं का एक गुच्छा तोड़ा और उसे प्रचंड शक्ति के साथ पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे ही वो जटा धरती से टकराई, उस अग्निमय ऊर्जा से जन्म हुआ एक भयानक योद्धा का। उस योद्धा का नाम था वीरभद्र। उसका रूप अत्यंत विकराल था। उसका शरीर काले बादलों की तरह विशाल और भयंकर था। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी। उसके अनेक हाथों में हजारों दिव्य अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। उसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। उसी क्षण महादेव के क्रोध से प्रकट हुई एक और शक्तिशाली देवी, भद्रकाली। दोनों महादेव के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब महादेव ने केवल एक वाक्य कहा, जाओ और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। दक्ष के यज्ञ का विनाश। महादेव का आदेश पाकर वीरभद्र अपने साथ शिव गणों की विशाल सेना लेकर दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चला। जैसे ही वीरभद्र वहां पहुंचे, धरती कांपने लगी। आकाश में भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। यज्ञ स्थल पर भय और अराजकता फैल गई। देवता डरकर भागने लगे। ऋषि मुनि कांप उठे और देखते ही देखते वीरभद्र ने पूरे यज्ञ को तहस-नहस कर दिया। अंत वीरभद्र दक्ष के सामने पहुंचे, उस अहंकारी राजा के सामने जिसने महादेव का अपमान किया था। एक ही प्रचंड वार में वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया और पूरे ब्रह्मांड ने देखा महादेव के क्रोध की शक्ति, महादेव की करुणा। लेकिन महादेव केवल विनाश के देव नहीं हैं, वे करुणा और क्षमा के भी सागर हैं। जब देवताओं ने महादेव से विनती की, तो धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हो गया और अपनी असीम करुणा से महादेव ने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। लेकिन उसके अहंकार को याद दिलाने के लिए दक्ष के सिर की जगह एक बकरे का सिर लगा दिया गया। अब दक्ष का घमंड टूट चुका था। वो विनम्र होकर महादेव